भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। और इस बात कहते हुए सती के नेत्र लाल हो गए और उनके अधर फड़कने लगे। वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। ओम परमात्मने नमः। हमने तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्या का नाम सुना है और उनके उपासना की भी पद्धति बताई गई है। महाशक्ति विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। विद्या हो या अविद्या हो, दोनों रूपों में महाशक्ति। अविद्या रूप से वे प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति की कारण है। शास्त्र और पुराण इन्हें विद्या के रूप में और परम पुरुष को विद्यापति के रूप में मानते हैं। वेद तथा अन्य शास्त्रों के रूप में विद्या का प्रकट रूप और अगम आदि के रूप में विद्वान एवं साधकों द्वारा गुप्त रूप से संकेतिक है। वेद तथा अन्य शास्त्रों और पुराणों में विद्या का प्रकट रूप और अगम आदि के रूप में विद्वान एवं साधकों द्वारा इसको गुप्त रूप में संकेत किया गया है। वैष्णवी और सांभवी भेद से दोनों की ही शरणगति परम लाभ में कारण है। 10 महाविद्याओं की प्रधानता तो स्पष्ट प्रतिपादित है, जो स्वयं जगत माता भगवती से अभिन्न है। साक्षात विद्यैव सा नतो विद्ना जगन माता अस्याः स्वाभिन्नत्वं श्री विद्या रहसात्। अब महाविद्याओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इसका संबंध सती, शिव और पार्वती से है। यही अन्यत्र नौ दुर्गा, शक्ति, चामुंडा, विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और अर्चित होती हैं। भागवत में एक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने अनुचित बताकर उन्हें जानने से रोका, पर सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। उन्होंने कहा, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ततोहम तत्र गच्छामि तदाज्ञापय वा न वा प्राप्य स्वामी यज्ञ भाग्यम वा नाशयिष्यामि वा मखम। और इस बात कहते हुए सती के नेत्र लाल हो गए। वे शिव को क्रोधमय दृश्य से देखने लगी और उनके अधर फड़कने लगे। वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्नि से दग्ध शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को संप्राप्त सा, केश राशि बिखरी हुई, 4 भुजाओं से सुशोभित हुए महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। कालाग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी और उनकी भयानक जीवा बाहर निकली हुई थी। शीश पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकराल लग रहा था। देवी का यह स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी भयप्रद और प्रचंड सा था। उस समय उनका श्री विग्रह करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान तेज संपन्न था और वे बारंबार अट्टहास कर रही थी। देवी के इस विकराल महाभयानक रूप को देखकर शिव वहां से भाग चले। भागते हुए रुद्र को 10 दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट किया। देवी की ये स्वरूप शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी। शिव ने सती से इन महाविद्याओं का जब परिचय पूछा, तब सती ने स्वयं इसकी व्याख्या करके उन्हें बताया। जेयम ते पुरतः कृष्णा सा काली भीमलोचना श्याम वर्णा च या देवी स्वयं भूर्दे व्यवस्थिता शेयम तारा महाविद्या
महाकाल स्वरूपिणी सभ्यतेरं या देवी विशीर्षाति भयप्रदा यम देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते वामे तवेयं या देवी सा शंभो भुवनेश्वरी पृष्ठतस्त्व या देवी बगला शत्रुसूदनी वग्निकोणे तवेवं या विधवा रूपधारिणी सेयं धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी नैऋत्यां तव या देवी सेयं त्रिपुरसुन्दरी वायो याति महाविद्या सेयं मतंगकन्यका ऐशानं षोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी अहं तु भैरवी भीमा शंभो मातुं भयं कुरु एताः सर्वा प्रकृष्टास्तु मूर्तयो बहुमूर्तिषु। ये महाभागवत में कथा आती है। अर्थात वह शिव को संबोधित करते हुए बोली हैं कि आपके सामने जो कृष्ण वर्णा एवं भयंकर नेत्र वाली देवी स्थित हैं वह काली हैं। जो श्याम वर्ण वाली देवी स्वयं ऊर्ध्व भाग में स्थित है वह महाकाल स्वरूपी महाविद्या तारा है। बाईं ओर जो अत्यंत भयदामिनी मस्तक रहित देवी हैं यह महाविद्या छिन्नमस्ता है। हे शंभो, आपके वाम भाग में जो यह देवी हैं यह भुवनेश्वरी हैं। आपके पृष्ठ भाग में जो देवी हैं वह शत्रु संहारिणी बगला हैं। आपके अग्निकोण में जो विधवा का रूप धारण करने वाली देवी हैं यह महेश्वरी महाविद्या धूमावती हैं। आपके नैऋत्य कोण में जो देवी हैं वह त्रिपुर सुंदरी हैं। आपके वायव्य कोण में जो देवी हैं वह मतंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। आपके ईशान कोण में महेश्वरी महाविद्या षोडशी देवी हैं। शंभो, मैं भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ, आप भय मत करें। ये सभी मूर्तियाँ बहुत सी मूर्तियों में प्रकृष्ट हैं। इस आख्यान से प्रतीत होता है कि महाकाली ही मूल रूपा मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली ये 10 महाविद्याएं हैं। दूसरे शब्दों में महाकाली के 10धा प्रधान रूपों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। सर्व विद्या शिव की शक्तियां ये 10 महाविद्याएं लोक और शास्त्र में अनेकों रूपों में पूजित हुई हैं, पर इनके 10 रूप प्रमुख हैं। वही महाविद्याएं साधकों को परम धन और सिद्ध होकर अत्यंत सिद्धियां और अनंत का साक्षात कराने में समर्थ हैं। महाविद्याओं के क्रम भेद तो प्राप्त होते हैं, पर काली की प्राथमिकता सर्वत्र देखी जाती है। यो भी दार्शनिक दृष्टि से काल तत्व की प्रधानता सबसे ऊपर रहती है। इसलिए मुख्य रूप से महाकाली या काली अनेक रूपों में विद्याओं की आदि हैं या जननी हैं और उनकी विद्या में विभूतियां महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के रूप में विख्यात हुए और उनके विकराल तथा सौम्य रूप ही विभिन्न नाम रूपों के साथ 10 महाविद्याओं के रूप में अनादिकाल से अर्चित हो रहे हैं। ये रूप अपनी उपासना मंत्र और दीक्षाओं के भेद से अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही हैं। अधिकारी भेद से अलग अलग रूप और उपासना स्वरूप प्रचलित हैं। प्रकाश और विमर्श शिव शक्त्यात्मक तत्व का अखिल विस्तार और लय सब कुछ शक्ति का ही लीला विलास है। सृष्टि में शक्ति और संहार में शिव की प्रधानता दृष्टि है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दो भासती हैं, पर दोनों की तत्वतः एकात्मकता और एक दूसरे की कारण परिणामी है। वैसे ही 10 महाविद्याओं के रौद्र और सौम्य रूपों में भी समझना चाहिए। काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगला और धूमावती विद्या स्वरूप भगवती के प्रकट कठोर किंतु अप्रकट करुण रूप हैं, तो भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला विद्याओं के सौम्य रूप हैं। रौद्र के सम्यक साक्षात्कार के बिना माधुर्य को नहीं जाना जा सकता और माधुर्य के अभाव में रुद्र की सम्यक परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यद्यपि 10 महाविद्याओं का स्वरूप अचिंत्य है, तथा शाखा चंद्र न्याय से उपासक स्मृतियाँ और पराम्बा के स्वरूप को देखते हुए कुछ निर्वचन अवश्य कर लेते हैं।
इसमें काली तत्व प्राथमिक शक्ति है। निर्गुण ब्रह्म की पर्याय इस महाशक्ति को तांत्रिक ग्रंथों में विशेष प्रधानता दी गई है। वास्तव में इन्हीं के दो रूपों का विस्तार ही 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं। महानिर्गुण की अधिष्ठात्री शक्ति होने के कारण ही इनकी उपमा अंधकार से दी जाती है। महासगुण होकर वे सुंदरी कहलाती हैं, तो महानिर्गुण होकर काली। तत्वतः सब एक ही है, भेद केवल प्रतीति मात्र का है। कादि और हादि विद्या के रूपों में भी एक ही श्री विद्या क्रमशः काली से प्रारंभ होकर उपास्य होती है। एक को संहार क्रम तो दूसरे को सृष्टि क्रम नाम दिया जाता है। देवी भागवत शक्ति ग्रंथों में महालक्ष्मी या शक्ति बीज को मुख्य प्रधानिक बताने का रहस्य यह है, इसमें हादि विद्या की क्रम योजना स्वीकार की गई है और तंत्रों विशेषकर अत्यंत गोपनीय तंत्रों में काली को प्रधान माना गया है। तात्विक दृष्टि से यहाँ भी भेद बुद्धि की संभावना नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, इसका तर्क दोनों को दोनों से अभिन्न सिद्ध करता है। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है, वास्तव में काली और भुवनेश्वरी दोनों एक ही हैं। रक्त और कृष्ण भेद से दो रूप हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा है तो रक्त वर्ण का नाम सुंदरी है। विद्या ही द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता प्रभेदता, कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुंदरी मता। वास्तव में काली और भुवनेश्वरी का रूप अलग अलग नहीं है। काली से कमला तक की यात्रा 10 सोपानों में अथवा 10 अस्त्रों में पूर्ण होती है। 10 महाविद्याओं का स्वरूप इसी रहस्य का परिणाम है। 10 महाविद्याओं की उपासना में सृष्टि क्रम की उपासना लोक मत है। इसमें भुवनेश्वरी को प्रधान कहा गया है, वही समस्त विकृतियों की प्रधान प्रकृति हैं। देवी भागवत के अनुसार सदाशिव फलक हैं तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर इस फलक या भी श्रीम चक्र के पाए हैं। श्रीम मंच पर भुवनेश्वरी भुवनेश्वर के साथ विद्यमान हैं। 7 करोड़ मंत्र इनकी आराधना में लगे हुए हैं। विद्वानों का कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्वशक्ति विलास के द्वारा ब्रह्मा विष्णु आदि पंच आख्यानों को प्राप्त होकर अपनी शक्तियों के सानिध्य से श्रेष्ठ स्थिति लय संग्रह तथा अनुग्रह रूप पंच कृत्यों को संपादित करते हैं। यह निर्विशेष तत्व परम पुरुष पद वाच्य है और उनकी स्वरूप भूत अभिन्न शक्ति ही भुवनेश्वरी है। इन 3 कार्यों के अतिरिक्त 2 कार्य और होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो सृष्टि स्थिति और लय का कार्य करते हैं, लेकिन 2 रूप और हैं जो संग्रह तथा अनुग्रह का भी कार्य करते हैं। ये सृष्टि में ये दोनों ही आवश्यक हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर उस फलक या श्रीम चक्र के पाए हैं। महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही प्रधान विद्याएं हैं और अनेकों कथानक से उनका वर्णन किया जाता है। काली की उपासना के लिए जो उनका ध्यान किया जाता है, इसे गुरु परंपरा पर वैसे छोड़ा जाता है, फिर भी अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा को किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्त यंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जब पूजा होम और पुनश्चरण करने से काली प्रसन्न हो जाती हैं और काली की प्रसन्नता संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्ति है। सवारूढ़ा महाभीमा घोर दृष्टा हसन्मुखीं चतुर्भुजा खंडगमुंडवरा भयंकरा शिवा मुंडमालाधरां देवी ललित जिह्वा दिगंबरां एवं सचिंतते काली शमशान लयवासिनीं। काली की उपासना में भी संप्रदायगत भेद है। 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। शमशान काली की उपासना दीक्षागम है, अर्थात गुरु परंपरा से ही की जाती है और उनकी साधना प्रायः किसी अनुभवी से पूछकर ही करनी चाहिए। काली के अनेक नाम दक्षिणा काली, भद्रकाली, कामकला काली, शमशान काली अनेक नाम दिए हुए हैं। काली की उपासना का रहस्य भी विरल है और साधना भी प्रायः दुर्लभ साधना है। अतः तंत्र की चक्र में न पढ़ करके मुख्य रूप से
साधारण सात्विक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। और ये सब चाहे कोई भी रूप हो, 10 महाविद्याओं में कोई भी रूप हो, हमें किसी घोर या अघोर या तंत्र शास्त्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। और तंत्र शास्त्र का सहारा लेने से ये एक अलग ही मानसिकता, विक्षिप्त मानसिकता हो जाती है। और विक्षिप्त मानसिकता से माता का ध्यान नहीं हो पाता है और हमारा ध्यान भटक जाता है। और इस तरह से बहुत से लोग अनेकों कार्य के लिए, व्यभिचार कार्य के लिए 10 महाविद्या की पूजा करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बगलामुखी हैं। इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्त होने और वाक सिद्धि के लिए किया जाता है। बगला का प्रयोग सावधानी की अपेक्षा रखता है। स्तंभन शक्ति के रूप में इनका विनियोग शास्त्रों में वर्णित है। बगला स्त्रोत, बगला हृदय, मंत्र, यंत्र आदि अनेकों रूपों में इन महादेवी की साधना लोक विस्तृत है। बगला की उपासना में पीत वस्त्र, हरिद्रा माला और पीत आसन, पीत पुष्पों का विधान है। और ध्यान इस प्रकार ही करना चाहिए। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विविधां नमामि। ये साधारण हमें कोई भी व्यभिचार कर्म के लिए किसी भी रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए इनका ध्यान करना चाहिए। मुख्य रूप से वाक सिद्धि के लिए ही इनका ध्यान करें। और यदि आपको सिद्धि चाहिए तो बाकी शत्रुनाश ये सब करने से कहीं भी गलती की अगर त्रुटि हो जाती है तो स्वयं का नुकसान हो जाता है। अतः माता के किसी भी रूप का यदि हम ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं तो स्व कल्याण के लिए करें, स्वयं के कल्याण के लिए ही वह फलित होता है। अगर हम किसी दूसरे के नाश के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो ये स्वयं का नुकसान पहले हो जाता है। अतः हमें कोई भी ध्यान, कोई भी साधना, आजकल देखा जाता है कि लोग अनेक रूपों का ध्यान करके शत्रु संहार, इस संसार में भला कौन किसका शत्रु है। जो अपने हित ऐसी दिखाई देते हैं, एक समय आने पर वे ही शत्रु बन जाते हैं। प्रायः शास्त्रों में यह देखा जाता है कि जो अपने संबंधी होते हैं उन्हें लोग हम मित्र मान लेते हैं और जो पराये होते हैं उन्हें हम शत्रु मान लेते हैं। तो यह सत्य नहीं है। शत्रु और मित्र की परिभाषा हम शाश्वत रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारा सबसे प्रिय है, सबसे अनन्य है, हो सकता है कि समय आने के साथ वही शत्रु हो जाए। तो हमें इन सब बातों में न पड़ के कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है, अपने स्वयं के कल्याण के लिए ही साधना करनी चाहिए। और स्वयं के कल्याण के लिए ही साधना करने से ईश्वर को जो मंजूर होगा वही जो भी शत्रु हों चाहे मित्र हों हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। हम किसी को शत्रु या मित्र के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अतः ये सब ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। और कोई भी पूजा हो, चाहे देवी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की पूजा हो, चाहे कोई भी पूजा हो, हमें किसी को शत्रु मानकर उसके नाश के लिए किसी भी तरह से तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि तंत्र माया के 2 रूप हैं, एक विद्या रूप है, एक अविद्या रूप है। तो हमें विद्या रूप का ही साधना करना चाहिए जो हमें मुक्ति देती है। मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारिणी। ये तीनों काम तो होता ही है, लेकिन उनसे जो होने वाले कष्ट हैं उनको त्रिदेव लोग हरण नहीं कर पाते हैं। तो उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम न तो हम राम बल्लभाम। श्री सीता जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो इन तीनों के समय में होने वाले कष्टों को दूर कर देती हैं वही राम बल्लभा सीता जी हैं, उनको नमस्कार है।
तो ये सारे कार्य उस महामाया भगवती से होते हैं जो कि स्वयं शक्ति का स्वरूप है। अतः जो भी हमें उपासना करना चाहिए, ईश्वर की उपासना हो, ईश्वर के किसी भी रूप की उपासना हो या मात्र की उपासना हो, हमें स्वयं के कल्याण के लिए ही उपासना करनी चाहिए, न कि किसी के नुकसान के लिए। संसार में हमें कोई भी चीज़ प्राप्त हो जाए वह स्थायी नहीं होता है। यदि हम संसार के किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम किसी को भी अपना शत्रु मानकर कोई अनुष्ठान करते हैं तो वह पहले स्वयं पर आकर गिरता है, और यदि वो वस्तु मिल भी जाती है तो वह स्थायी नहीं रहती है, क्योंकि हर एक सुख के पीछे दुख लगा रहता है। संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसकी हम कामना ईश्वर से करें और उसके पीछे दुख नहीं लगा रहे। तो यह बात सत्य है कि हमें किसी की भी कामना न करके अपने स्वयं के कल्याण की कामना करनी चाहिए, और उस ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग का कल्याण हो और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम भाव से रहें। यह साधना ही और ये वाक्य ही मुख्य रूप से ईश्वर की साधना होती है, और यही सोच हमारे मन को निर्मल बना देती है, और निर्मल मन या सरल मन में ही ईश्वर प्रकट होता है। अतः जो भी ध्यान या रूप अनेक मात्रिका रूप दिया गया है उसमें दो बातें कही गई हैं। यदि आपको कल्याण करना हो तो यह इस तरह का कल्याण करती हैं, और यदि इनका दुरुपयोग करना है तो इस तरह का दुरुपयोग करती हैं। तो अधिकतर लोग दुरुपयोग का सहारा लेकर ही इनका उपयोग करते हैं, व्यभिचार कर्मों में ही उपयोग करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मात्र शक्ति केवल व्यभिचार कर्म में ही इनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यही मुक्ति भी प्रदान करती हैं। क्योंकि सारा जड़ प्रपंच, जग प्रपंच इन्हीं का निर्माण किया हुआ है, और इस जग प्रपंच में कौन से रास्ते हैं, कैसा इंद्रजाल है, उस रास्ता इन्हीं को मालूम होगा। अतः इस प्रपंच से बाहर निकलने के लिए हमें इनके विद्या रूप को ही ग्रहण